आज हम एक नए टॉपिक, नए अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए आज नए टॉपिक पर पहुंचेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने एक डिस्कशन किया था इस बिंदु के बारे में। ठीक है, बिंदु जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, कोई बता सकता है? खड़े हो जाओ बाबू। वेरी गुड। जिसकी न लंबाई हो न जिसकी चौड़ाई हो। एक और चीज जोड़ेंगे, वो एक सिर्फ क्या है? एक काल्पनिक बिंदु है, इमेजिनरी पॉइंट होता है ना। ठीक है, ये क्या हुआ? बिंदु। अब हम बिंदु से क्या करते हैं? अगर एक बिंदु और ले ले और इस बिंदु को मिला दे, ठीक है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दे, तो ये क्या बनेगा हमारा? रेखाखंड। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड तो क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है ना? इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और यही लाइन सेगमेंट अगर असीमित कर दिया जाए, दोनों तरफ एरो साइन लगा दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। इसको रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, रेखा और रेखाखंड समझ में आया? अब देखो, अगर दो लाइन को एक साथ लिया जाए तो क्या होगा? वो दो लाइन को एक साथ लिया जाए तो क्या हो सकता है? आइए देखते हैं, है ना। दो लाइन को एक साथ लिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए लाइन है, ठीक है, रेखा है, रेखाखंड है। ठीक है, इस रेखाखंड को एक दूसरी रेखाखंड से मिला दे। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनेगा? बीच में जो झुकाव पैदा होगा, दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं? कोण। वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? कोण। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाखंड मिलेंगे, उस बिंदु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, जब हम दो रेखाखंड को मिलाए तो क्या बना? कोण। कोण बना, उसके बीच में जो क्या बन रहा है? कोण। अगर हम तीन रेखाखंड को मिला दे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल। वेरी गुड, ट्रायंगल बनेगा। तो आज हम इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रायंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब थ्री, एंगल का मतलब कोण। ठीक है, तीन कोण जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। वेरी गुड। दूसरा रेखाखंड ये, और तीसरा, ठीक है, तीन रेखाखंड है ना। तीन रेखाखंड है तो तीन, देखो, दो रेखाखंड जहाँ मिलेंगे वहाँ एक कोण होगा। एक कोण ये हुआ, ठीक है, फिर यहाँ भी एक रेखाखंड और एक रेखाखंड, ये दो मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा। इसी तरह यहाँ भी कोण, यानी तीन कोण हुआ ना। ठीक है, तीन कोण और तीन रेखाखंड, है ना। तीन रेखाखंड जब मिलेंगे तो त्रिभुज बनेगा, जिसमें तीन कोण होंगे। ठीक है, इसका हम नाम भी दे सकते हैं, कोई भी, ए बी सी, या कोई भी नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं ए बी और सी ही रहेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का अगर हम फिगर दिखाना चाहें, देखिए ये क्या है? ये सारे क्या है? त्रिभुज। इसमें भी क्या है? तीन लाइन है, एक लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन लाइन है। तीन लाइन से बना है ना त्रिभुज। इन सारे में ये भी क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज है ना। तीन इसमें शीर्ष है, तीन कोण भी है, जहाँ पे शीर्ष मिलेगा वहां पे कोण बनेगा ना। इसी तरह इसमें भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिभुज कितने तरह के होते हैं।
त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? किसी बच्चे को पता है त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? स्टैंड अप। वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने, कौन किसको पता है? इसमें भी तीन होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टयूज एंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस बच्चे ने पूरा सही जानकारी दिया है। आइए अब हम लोग सभी लोग जानेंगे इसके बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम जानेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना? ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम साइड के बेसिस पे, है ना? त्रिभुज के ऊपर भुजा के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये, राइट एंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? ये मान लीजिए इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो एक कोण 90 डिग्री के मैंने बना दिया, है ना? ठीक है, ये 90 डिग्री का है। बाकी क्या होगा, 90 से दोनों छोटा होगा, ताकि तीनों को अगर जोड़े तो वो क्या हो हमारा 180। ये मान लीजिए अगर 90 है तो ये 30 हो सकता है और ये 60 हो सकता है ना? हो गया ना? ऑटोमेटिक दो मिलकर 90 के बराबर होगा, है ना? तो ये क्या होगा हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? इसको ऐसे भी हो सकता है ये फिगर, ठीक है? ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये कितना होगा 45, ये भी 45, ठीक है? समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा टाइप क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड। एक्यूट जिसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण, है ना? जाना है तो बोल दो। न्यून कोण त्रिभुज। अभी कोई नहीं जाएगा, थोड़ी देर में छुट्टी मिलेगा। मिड डे मील बन रहा है, सबको मिलेगा खाना। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, है ना? दूसरा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वो त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो, ठीक है, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। मान लीजिए ये हमारा 60 है, ये हमारा 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ये हो सकता है ना? सब क्या है 90 से छोटा है, अब सबको जोड़ेंगे कितना होगा 180। तो ये क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये क्या है हमारा 45, ये क्या है हमारा 70, ये कितना हो जाएगा 55, सब मिलके होगा 180 डिग्री हो जाएगा। सब क्या है 90 डिग्री से छोटा है, ये हमारा क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज। 10 कम है, ठीक है? तो ये बढ़ा देते हैं हम, इसको 55 कर देते हैं। तीनों मिलके 180 होना चाहिए। और ये क्या है न्यून कोण तभी होगा जब प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको? सभी को आया है? नमन, खड़े हो जाओ। जब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? न्यून कोण। वेरी गुड। और जब एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण। वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, इसमें अभी जो मैं बताया था समकोण त्रिभुज, ये वाला कोण मेरा कितना है 90 डिग्री। ये वाला जो कोण बन रहा है इस भुजा के साथ 90 डिग्री, ठीक है। और ये
अलग है, 90 से अलग है ना। एक कोण जब 90 डिग्री हो जाए, एक कोण जब 90 डिग्री हो जाए उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है। जब तीनों कोण अलग अलग हो, यानी 90 से छोटा हो, ये वाला कोण देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना। तीनों 90 से छोटा है ना, तीनों 90 से छोटा है। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अगला त्रिभुज कौन सा होगा? पहले मैं फिगर से समझूंगा, है ना। ये देखिए, एक होगा क्या हमारा? आदिकोण। ठीक है। आइए आदिकोण त्रिभुज कैसा होता है दिखाते हैं। आदि कोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इस त्रिभुज में क्या होता है, जैसा कि पिछला दो त्रिभुज के बारे में बताया, एक में कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, उसको समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 से छोटा हो उसको निम्न कोण। अब तीसरा क्या है? हमारा आदिकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। वैसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? यानी इस तरह का त्रिभुज ले लेंगे। ये क्या होगा? मान लीजिए 120 डिग्री है। ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ये त्रिभुज क्या है? इसमें एक कोण 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। जी सर। ठीक है। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? आदिकोण त्रिभुज। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। ठीक है। ये क्या है? 130। ये क्या है? 20। ये क्या है? 30। तीनों मिला के 180 होगा। एक कोण 90 से ज्यादा है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? आदिकोण त्रिभुज। ठीक है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, है ना। समझ में आया है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? ठीक है। आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। खड़े हो जाओ। त्रिभुज ऑन द साइड, बेसिस ऑफ साइड। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? कौन कौन? ठीक है। तो सही है जी। इसके लिए ताली बजाओ। ठीक है। खड़ी हो जाओ बाबू, तुम खड़ी हो जाओ। स्केलेंस ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? डरो मत। विषम बाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पे है। हाँ, भुजा के आधार पे बढ़ता का नहीं है। इसका तीनों साइड बराबर नहीं हो। हाँ, वेरी गुड। इसका तीनों साइड बराबर नहीं हो तो तीनों अलग अलग होंगे, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। और चलो खड़े हो जाओ। मोहित, क्या नाम है? मोहित, है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका 90 डिग्री कोण ना हो। जिसका 90 डिग्री कोण ना हो। नहीं, गलत। आपका आंसर सही नहीं हुआ। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, मैंने जो भी पढ़ाया है। ठीक है। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में आप लोगों को
क्लियर हो जाएगा और फिर पूछने पर आप लोग बता पाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और त्रिभुज के बारे में कितने तरह के होते हैं सबको जानकारी हो गई होगी, है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए लंच होगा थोड़ी देर में। बराबर हो और एक भुजा अलग हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? नाम नहीं बोलना है, चलो खड़ा हो जाओ। समद्विबाहु त्रिभुज, सही है जी? चलो इसके लिए ताली बजाओ। बाबू तुम खड़े हो जाओ। यदि तीनों भुजा बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, चलो ठीक है। अगला त्रिभुज का प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना? पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल, ओके। दूसरा क्या होता है? पहले इसके बारे में हम जान लें, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं, मान लीजिए एक मैंने त्रिभुज लिया, ठीक है, इसमें 3 भुजा है ना? भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, ठीक है। इसको हम मापते हैं अगर, ठीक है, स्केल से मापे, इसको भी मापे, इसको भी मापे, इसको भी मापे, इसमें क्या होगा? 3 कंडीशन पैदा होगा। या तो ये तीनों बराबर होंगे, या 2 बराबर होंगे, या फिर सब अलग अलग होंगे, है ना? ये 3 कंडीशन पैदा होगा। इसके अलावा हो सकता है कोई पैदा? ये 3 कंडीशन के अलावा कोई चौथा कंडीशन नहीं है। तो यदि अगर तीनों बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल, ठीक है। मान लीजिए अगर इस साइड की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो अगर ये समबाहु है तो इसकी भी कितना होगा? 15। इसकी भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, है ना? ये अगर तीनों भुजा बराबर हो तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, है ना? ठीक है, ये समझ में आया? जी सर। एक और फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मिटा दूं? ठीक है, समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम से ही पता है, नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज होने वाला है। समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विबाहु। सम मतलब अभी बताए हैं बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? ये क्या होगा हमारा? ये त्रिभुज है, इसको मापे, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये आया 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजा जब बराबर हो जाएगा और तीसरा भुजा अलग रहे तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को। देखिए ये क्या है? इसमें मेरा भारत भी है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय झंडा भी है इसमें,
ठीक है। तो ये वाला भुजा जो है, ये भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है ना? दोनों भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है। और ये तीसरा भुजा जो आधार बना रहा है, ये वाला, ये क्या है? अलग है ना? बिल्कुल इसी के तरह है ना? ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है? 10 है, यानी 15 से छोटा है ना? तो ये क्या हुआ हमारा? दो भुजा जब बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, क्लियर है? अब आप भूलेंगे नहीं ना? ठीक है। और बाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखने में कैसा लग रहा है? सब देखने में बराबर है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, है ना? ठीक है। अगला है हमारा, एक और है, मिटा दे इसको। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं? एस्केलेन। मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं जो इस तरह से हो, ठीक है। ठीक है, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, है ना? ये तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। तो ये जब तीसरा कंडीशन जो था, पहला में क्या था? जब तीनों बराबर हो जाए, दूसरा में जब दो बराबर हो, तीसरा कंडीशन क्या है? जब तीनों भुजा अलग अलग हो। इसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी भुजा अलग अलग हो, है ना? उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु, एस्केलेन ट्रायंगल, है ना? इसका एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास। देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए आप देख के बताइए, सबसे बड़ी भुजा ये है, उसके बाद ये है, सबसे छोटी वाली भुजा ये है, अलग अलग है ना? सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज, है ना? तो ये हमने 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ा जो अलग अलग भुजा का है, ठीक है। तो मैं अगला टाइप्स बताऊं, त्रिभुज का अगला टाइप्स कैसे होगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है। ये सवाल सभी के लिए है ना? ठीक है, आप सभी के लिए, जिसको पता होगा वही बताएगा, है ना? यदि